हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ क्या क्या काम आपको इसमें करने रहते हैं, कौन कौन से यहाँ पे वर्कलोड इसमें रहता है और सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलती है, प्रमोशन आपका यहाँ पे किस तरीके से होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कितने साल में यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता है, आप ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट से कहाँ तक पहुँच सकते हो। इसमें यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी 2021 में निकाली गई है वो 841 निकाली गई है और आप ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं करा है तो जाके जरूर से अप्लाई करें। अगर आप 10th पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों के लिए। वैकेंसीज भी 841 से, आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या काम आपको करने रहते हैं। सबसे पहले इसके वर्क के बारे में बात करते हैं। तो ये जॉब जो है वो क्लास 4th टाइप जॉब है, जैसे कि एसएससी एमटीएस में होता है। एसएससी एमटीएस की अगर आपको जॉब प्रोफाइल पता है तो उसमें आपको पता होगा कि मल्टीटास्किंग ऑफिसर का काम यहाँ पे करना होता है। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे भी आपको काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हेल्प करना होता है जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप बी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं जिनके अंडर आप काम करोगे। तो जैसे वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं बैंकों में, उनको आपको हेल्प करना होगा। तो जैसे कि अगर आप बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई काम है, कोई ऐसा काम जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत है, तो ये फ़ाइल लाने का काम जो है, ऑफिसर तक पहुंचाने का काम जो काम करते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑफिस अटेंडेंट बोलते हैं। तो इनका जो काम रहेगा वो फाइल लाना और ऑफिसर्स के डेस्क पे पहुंचाने का काम जो है वो ऑफिसर अटेंडेंट का काम होता है। तो आपका ये काम रहेगा। उसके अलावा भी आपको और भी काम करने होंगे। इसके अलावा आपको फाइल को ऑर्डर में अरेंज करना होगा। जैसे कि वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फाइल्स होते हैं। तो उस फाइल को आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड करना होगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको जो है वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे फाइल पहुंचाने का भी काम करना होगा। जैसे कि आप ऑफिस में देखते होंगे बैंकों में, वहाँ पे अलग अलग डेस्क बने होते हैं। तो अलग अलग डेस्क पे जो फाइल पहुंचाने का काम होता है, अगर यहाँ इस डेस्क, मान लो कि ये एक डेस्क है, इस डेस्क से आपको दूसरे डेस्क पे कोई फाइल भेजना है किसी ऑफिसर को, तो वो फाइल भेजने का काम आपको करना पड़ेगा। वहाँ से फाइल ले जा करके आपको इस डेस्क पे रखनी होगी। इसके अलावा आपको जैसे कि ऑफिस हो गया तो ऑफिस को ओपन करना, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। बैंक या डिपार्टमेंट में जो न्यू डॉक्यूमेंट्स आते हैं उस बैंक में, तो उसकी आपको एंट्री बनानी होगी कि आपने इस तरह का लेटर जो है या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करा है। बैंक या ऑफिस में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके डेस्क पे सारी ज़रूरत की सामान जो है वो रखना, जैसे कि पेन, पेपर हो गया, फॉर्म हो गया, स्टेशनरी का सामान। तो सारी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरतें होती है ऑफिसर्स के लिए उनके डेस्क पे, वो सारी आपको रखनी होंगी। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करानी होंगी। तो ऑफिस अटेंडेंट का ये काम रहता है। बेसिकली यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो हेल्प करने का काम करा जाएगा। जो ऑफिसर्स रैंक होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं बैंकों में, उनको आपको हेल्प करना पड़ेगा। जितनी भी ज़रूरत की सामानें होती हैं उनके लिए वो आपको पहुंचानी होंगी। तो यही इनका जॉब प्रोफाइल रहता है, यही इनका काम रहता है ऑफिस अटेंडेंट का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए तो यहाँ पे मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में ही आपको पे स्केल, साथ ही जो आपको पर्क्स मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है। तो ये आपका बेसिक पे हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे आपका स्केल है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। तो 10,940 में यहाँ पे 380 का इंक्रीमेंट होगा 4th टाइम। उसके बाद ये बढ़ के हो जाएगी 12,460। इसमें आपका इंक्रीमेंट होगा 440, 3 टाइम आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बढ़ के हो जाएगी 13,780। उसके बाद यहाँ पे 520 रुपये का यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होगा जो कि 3 टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15,340 बढ़ के आपकी सैलरी हो जाएगी जो कि आपका बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 690 का इंक्रीमेंट होगा 2 टाइम। उसके बाद ये बढ़ के हो जाएगी 16,720 और यहाँ पे 880 का इंक्रीमेंट होगा 4 टाइम। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है। और यहाँ पे उसके बाद ये बढ़ के हो जाएगी 20,160 और यहाँ पे जो आपकी 1180 का इंक्रीमेंट होगा वो वन टाइम होगा। और यहाँ पे उसके बाद जो है वो आपके ये बढ़ के हो जाएंगे 23,700।
इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। अदर अलाउंसेस जैसे कि यहाँ पे आपके डीए हो गए, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटर अलाउंस हो गया यानी कि सीसीए जिसको बोलते हैं, ग्रेड अलाउंस हो गया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको ये सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंसेस होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करके यहाँ पे ग्रॉस पे बनती है। तो जो आपकी ग्रॉस पे है वो आप देखिए यहाँ पे आपको ग्रॉस पे बताया गया है 26,508 रुपये। ये आपकी ग्रॉस पे बनती है। ये अभी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस पे है। इस ग्रॉस पे में यहाँ पे कुछ और जो आपके पर्क्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्क्स में आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी आपके फैमिली के लिए, या फिर आपके लिए सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन एक्सपेंसेस आपको मिलेगा। जो यहाँ पे आपके अगर बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का बिल जो है उसके लिए आपको अलाउंसेस मिलेंगे। फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंट इसके लिए आपको यहाँ पे अलाउंसेस मिल जाएंगे। कार इंश्योरेंस के लिए भी। तो यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे पर्क्स है आपके, ये सारे पर्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जो आपकी ग्रॉस पे है उसमें आपका पर्क्स जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके टैक्स कटते हैं, जैसे कि इसको डिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आरबीआई में होता है, आरबीआई असिस्टेंट में यहाँ पे 3600 के आसपास जो है वो कुछ डिडक्शन होता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे डिडक्शन होता है। तो आप मान के चलो कि 2000 से 3000 तक यहाँ पे डिडक्शन आपका हो सकता है। तो इसमें सरकार जो है वो टैक्स लेती है। तो यहाँ पे 2 से 3000 आपका यहाँ पे जो है वो डिडक्शन किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्रॉस पे में पर्क्स को ऐड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सैलरी बनती है वो 40,000 तक बनती है। इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं यानी कि कुछ माइनस किया जाता है, उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। तो आप यही मान के चलो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे 38,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपको सैलरी मिलती है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। 38,000 आप मान के चलो कि इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। क्वार्टर वगैरह भी आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हाउस रेंट अलाउंस। और ये जो इन हैंड सैलरी है आपकी वो सिटी बाय सिटी वेरी भी कर सकती है। तो ये जो मैंने आपको इन हैंड सैलरी बताई वो सिटी बाय सिटी यहाँ पे वेरी भी कर सकती है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना सैलरी जो है वो मिल सकता है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे बात करें प्रमोशन की, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो आपको प्रमोशन मिलता है वो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ से बन सकते हो आरबीआई असिस्टेंट। तो अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो आपको आरबीआई असिस्टेंट बनने में 10 से 15 साल लगेंगे। 10 से 15 साल बाद आप यहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आप यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट बन पाओगे। 10 से 15 साल आपको लग जाएंगे ऑफिस अटेंडेंट से असिस्टेंट बनने में आरबीआई में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 3 साल मिनिमम ड्यूटी कर लेते हो एज अ आरबीआई असिस्टेंट तो आप यहाँ पे बन सकते हो असिस्टेंट मैनेजर बेस लेवल के। तो जो ये असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर मिडिल लेवल या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, तो ये जो पोस्ट आती है वो ग्रेड ए की पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रेड ए की पोस्ट आती है। तो ये जो ग्रेड ए वाली पोस्ट है यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए मिनिमम 3 साल सर्विस करने पड़ते हैं। 3 साल अगर आप एज अ आरबीआई असिस्टेंट सर्विस कर लेते हो तो आपका यहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम होगा, प्लस यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा। तो आप रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आप यहाँ पे बन सकते हो ग्रेड ए के ऑफिसर। तो ग्रेड ए में आप देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर बेस लेवल की पोस्ट आती है, मैनेजर मिडिल लेवल की पोस्ट होती है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो मिनिमम अगर आप यहाँ पे 3 ईयर जॉब कर लेते हो एज अ आरबीआई असिस्टेंट। तो उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट आती है वो ग्रेड बी लेवल की पोस्ट आती है। ठीक है, ग्रेड बी लेवल की पोस्ट आती है जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर आते हैं। तो डिप्टी जनरल मैनेजर बनने के लिए आपको फिर से यहाँ पे 3 ईयर मिनिमम अगर आप सर्विस कर लेते हो ग्रेड ए की पोस्ट पे तो आप यहाँ पे बन सकते हो ग्रेड बी के पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेड बी के पोस्ट पे यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, प्लस यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, तब आप यहाँ पे ग्रेड बी की पोस्ट पे ज्वाइन कर पाओगे। तो ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है। इसका जो प्रमोशन प्रोसेस है आप देख ही सकते हो कि आपको ऑफिस अटेंडेंस से लेकर के आरबीआई असिस्टेंट बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आते आते ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये आपके यहाँ पे प्रमोशन रहेंगे, इस तरीके से यहाँ पे प्रमोशंस होते। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है इसमें प्रमोशन का।
और अभी तक आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की डिटेल सिलेबस नहीं पता है तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है आपको इस वीडियो का, जिसमें कि आपको डिटेल सिलेबस बताई गई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और इसका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ किया गया था ऑफिस अटेंडेंट का, और यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनेगी, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में बताई गई है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने आपको आई बटन पे दे दिया है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख पाओगे। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।